कुछ देर पहले लगातार न्यूज़ 24 ये बता रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा योगी कैबिनेट से दे दिया और समाजवादी पार्टी में भी शामिल हो गए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि 3 और बीजेपी विधायकों का भी इस्तीफा सामने आया है। मौर्य के बाद 3 बीजेपी विधायकों का इस्तीफा। तिलहर विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। कानपुर देहात से भगवती सागर ने भी इस्तीफा दे दिया है और बांदा से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी इस्तीफा दे दिया है। अटकलें इन तीनों के लिए भी यही लगाई जा रही हैं कि तीनों ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। एक तरफ दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक चल रही है, उम्मीदवारों को लेकर के मंथन हो रहा है, तो वहीं उस बीच ये बड़ा और अहम अपडेट इस वक्त मिल रहा है। और क्योंकि बीजेपी के कैबिनेट मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके साथ साथ 3 और विधायकों की भी पार्टी छोड़ने और उनका इस्तीफे की जो खबर सामने आ रही है, यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका चुनाव से पहले माना जा सकता है। अपना इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पत्र मैंने श्री राज्यपाल जी को भेज दिया और इस्तीफे के कारण का उल्लेख भी उस पत्र में दिया है, जिसकी सूचना मैंने आप लोगों को, मीडिया वालों को भी प्रेषित कर दी है। आपके साथ और कौन कौन लोग हैं जो आपका अभी जिक्र कर रहे थे इससे पहले कि जो छोड़ना अभी क्या वजह है उनके? 1-2 दिन मैं अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करूंगा और कौन कितनी संख्या में आ रहा है इसका आंकड़ा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फोटो भी ट्वीट करी, तो क्या आप समाजवादी आज ज्वाइन करेंगे? भाई, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से वार्ता हमें करनी ही होगी। हम किससे बात करेंगे ये हम अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करने के बाद तय करेंगे। समाजवादी से बात चल रही है कि आपको नाराजगी है कुछ मुद्दों को उठाने को लेकर, ऐसा पहली बार कब लगा आपको कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? ऐसा है, हमें पहली बार ऐसा कब लगा? जब लगा तब मैंने इस्तीफा दिया। नहीं, मांग क्या थी आपकी, क्या चाहते थे आप पिछड़ों के लिए जो नहीं हो पाए सरकार के कार्य? मैंने दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी, बेरोजगार नौजवान विरोधी एवं छोटे लघु मध्यम व्यापारी विरोधी सरकार के रवैये से शुभ होकर इस्तीफा दिया। क्या आपने कभी पार्टी की नीति से बात करने की कोशिश की दिल्ली में अमित शाह से या प्रधानमंत्री से कि मेरी मांग नहीं मानी जा रही है? उचित प्लेटफॉर्म पर मैं सदैव बात किया। एक एक करके कर लेते हैं। उचित प्लेटफॉर्म पर मैं हमेशा सरकार के संज्ञान में लाते रहे, राष्ट्रीय नेताओं के संज्ञान में लाते रहे, लेकिन बात तो सुनी गई, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आया। आपसे क्या कहा गया? तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे के बाद क्या कुछ कहा वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उचित प्लेटफॉर्म पर वो कई बार अपनी बात रखते रहे हैं। कई बार उन्होंने अपनी जब बात रखी तो बात तो सुनी गई, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। और इन सब के बीच देखिए, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपना रिएक्शन दिया है और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने किन कारणों से इस्तीफा दिया मैं नहीं जानता। उन्होंने उसके आगे अपील की कि अपील है कि बैठ करके बात करें, जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने यह ट्वीट किया है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर। उन्होंने ये कहा है कि वो नहीं जानते कि आखिर किन कारणों से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ अलग ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी कितनी संख्या में और लोग आएंगे ये तो मैं 2 दिन बाद बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां बनी, मुझे लगातार उपेक्षा महसूस होती रही, तो उसको देखते हुए मैंने ये फैसला लिया। और देखिए, ये वो ट्वीट जिसका अभी जिक्र कर रहे थे हम, केशव प्रसाद मौर्य ने जो इस्तीफा स्वामी प्रसाद मौर्य का सामने आया उसके बाद ट्वीट लिखा है। उन्होंने लिखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने किन कारणों से इस्तीफा दिया मैं नहीं जानता, उनसे अपील है कि बैठ करके बात करें, जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। लेकिन क्या वक्त निकल नहीं गया, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ इस्तीफा दिया है बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात और समाजवादी पार्टी में उनका स्वागत करते हुए अखिलेश यादव भी ट्वीट कर चुके हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान सामने आ रहा है कि बैठ करके बात करें, जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए, अक्सर ऐसे फैसले गलत होते हैं। लेकिन इन सब के बीच देखिए बीजेपी को और क्या बड़े झटके लगे हैं, वो भी इस वक्त हम आपको लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्योंकि कानपुर के बिल्हौर से भाजपा विधायक भगवती सागर ने भी इस्तीफा दे दिया है और बांदा के तिंदवारी से भाजपा एमएलए ब्रजेश प्रजापति ने भी इस्तीफा दे दिया है।
उनके बारे में भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं।